बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। इमरान हुसैन हाशमी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में 9th क्लास की केमिस्ट्री की स्कीम ऑफ स्टडीज़ और पेपर पैटर्न के साथ हाजिर है। याद रखिएगा कि ये पेपर 2 घंटे का होता है। 15 मिनट्स जो होते हैं वो MCQs हल करने के लिए दिए जाते हैं आपको, और 1 घंटा 45 मिनट सब्जेक्टिव पेपर के हल करने के लिए होते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज लेक्चर विदाउट वेस्टिंग इवन एन आयोटा ऑफ ए सेकंड। यस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कितने MCQs पूछे जाएंगे। याद रखिएगा कि 12 MCQs आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो कौन से चैप्टर से कितने MCQs आएंगे, चलें देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 से 1 MCQ आएगा। 1 नंबर का 1 MCQ होता है। चैप्टर नंबर 2 से 1 MCQ। चैप्टर नंबर 3 से 2 MCQs आएंगे। 2 MCQs आपसे पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 से अगेन 2 MCQs पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 से 1, चैप्टर नंबर 6 से 2 MCQs आपसे पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 से भी 2 MCQs पूछे जाएंगे। ठीक, और चैप्टर नंबर 8 उससे 1 MCQ आएगा। ये टोटल हो गए 12 MCQs। ठीक, 1 2 4 6 7 5 12। ठीक है, बहुत ही आसान। ये याद रखना है कि ये पेपर 60 मार्क्स का होता है। ठीक, याद रखिएगा 3 क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होते हैं। 10 मार्क्स इसके, 10 इसके, 10 इसके, 30 मार्क्स होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। तीनों क्वेश्चन जो हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे देखते हैं। चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हो गए 8 शॉर्ट क्वेश्चन। आपने 5 सवाल हल करने होंगे। ठीक, 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 जी, इस क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, और चैप्टर नंबर 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इधर भी आपने 5 ही हल करने हैं 8 में से। ठीक, ये क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और चैप्टर नंबर 7 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये भी 8 हो गए। आपने 5 ही हल करने हैं, 10 मार्क्स। ठीक हो गया, बहुत ही आसान था। याद रखिएगा कि ये लेटेस्ट पेयरिंग स्कीम है। ठीक है प्यारे बच्चों, स्कीम्स जो हैं अगर तो बोर्ड की तरफ से इशू हो जाती है तो बहुत आसान होता है, लेकिन मुख्तलिफ चैनल्स पर चले जाएं, मुख्तलिफ अकेडमीज़ में चले जाएं, ये स्कीम्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल, एक आध क्वेश्चन का फ़र्क आ ही जाता है। तैयारी भरपूर रखिएगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों, जहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चंस का ताल्लुक है, याद रखिएगा 18 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपने हल करने होंगे। ठीक, याद रखिएगा 3 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें से आपने 2 हल करने होते हैं। 9 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है तो 2 करने होंगे, तो 18 मार्क्स। ठीक, जहन में रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के भी 2 पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के भी 2 पार्ट्स ही होंगे। याद रखना है A और B। ठीक, A पार्ट के 5 नंबर, B पार्ट के 4 मार्क्स होंगे। ठीक है, 5 4 कितने होंगे? 9 नंबर। ठीक, घबराने की ज़रूरत नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 5, इसका A पार्ट होगा चैप्टर नंबर 1 से, B पार्ट होगा चैप्टर नंबर 2 से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चैप्टर 1 और 2 याद कर लेते हैं तो 1 क्वेश्चन हल। क्वेश्चन नंबर 6, इसका A पार्ट चैप्टर नंबर 4 से और B पार्ट चैप्टर नंबर 5 से होगा। याद रखिएगा A पार्ट के 5 मार्क्स, B पार्ट के 4 मार्क्स, ये 9 हो गए। यही उसूल यहाँ लागू होता है, 5 4 5 4। ओके, ये तो होगी तैयारी उन बच्चों की जो थोड़े से वीक हैं। चैप्टर 1 2 4 5 कर लें, मुकम्मल तौर पर 4 चैप्टर्स करेंगे पास। ठीक, 4 चैप्टर्स ये मैं लिख देता हूँ।
4 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लें, माशाल्लाह अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन जो ज़हीन तरीन स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें चैप्टर नंबर 7 और 8 भी तैयार करने पड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि MCQs कौन कौन से आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और MCQs की जानिब। याद रखिएगा, ये देखें, सबसे पहले जो बताता हूँ वो नोट करते जाएं। ये ठीक है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन नोट करें, ये वाली, ठीक है। ये G22 में शामिल है। G22 से मुराद है 2022 का गैस है। फिर चंद शाह के नाम आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ये ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ये बायोकेमिस्ट्री की, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से मुतल्लिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, ठीक। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, माहौलियाती कीमिया। जी बढ़ते हैं आगे। ये डेफिनेशन नहीं छोड़नी आपने, ठीक है। मैटर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, सब्सटेंस की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में शामिल, ठीक है। और ये एलिमेंट्स, ठीक है, अब तक कितने एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं, ये 118 कितने कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, ठीक। ये क्वेश्चन देख लीजिए, टेबल नहीं आपने छोड़ना, ठीक है। ओशन, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, ठीक है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट नाइट्रोजन 78%, ठीक। इधर अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन। ये एटमॉस्फेयर में सबसे कम पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, आर्गॉन 0.9%, ओके, छोड़ना नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। सिंबल्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और ये रूम टेम्परेचर पर माए हाल में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, मरकरी, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइड्रार्जरम। प्रैक्टिस करें, हाइड्रार्जरम, ओके, ठीक हो गया। ये सिल्वर अर्जेंटम, ये याद रखना है, AG इसकी सिंबल है, अर्जेंटम। और ये आर्सेनिक की अलामत, ठीक हो गया। ये आगे देखें, कंपाउंड और मिक्सचर की डेफिनेशन से पूछी जानी है आपसे, घबराना नहीं आपने। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत अहम सवाल है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, या यूँ कह लो डिफरेंस बिटवीन ए कंपाउंड एंड ए मिक्सचर, ठीक। ये ज़हन में रखिएगा। और ये टेबल, इसमें से भी आपसे MCQ पूछा जा सकता है, किसी का भी केमिकल फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक हो गया। और ये देखें, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, शेल्स में, इसलिए शेल्स का चार्ज मनफी होगा, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, ये याद रखें। प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस पर मुस्बत चार्ज होता है, याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया है। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और शेल का नेगेटिव चार्ज मिलकर एटम को न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक। ये आगे देखें, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन देख लें। ये भी देखें, होमोजीनियस मिक्सचर की अच्छी मिसाल आइसक्रीम। ऑक्सीजन में प्रोटॉन की तादाद 8, हाइड्रोजन का मास नंबर 1, ये याद रखना है। ये आगे ये पूछ सकते हैं आपसे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, ठीक है, एलिमेंट्स में कितनी, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम, ये नोट करें, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये नोट करें, आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन नोट करें, हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग ए मास नंबर है 238 और जेड एटॉमिक नंबर है 92, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सलूशन देख लिया आपने,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने थे। ये आगे देखें, एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, डेफिनेशन देख लें। एम्पिरिकल फॉर्मूला शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, गैस लिखा हुआ ऊपर जी, ठीक, गैस में शामिल। ये चेक करें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजीन, ग्लूकोज, इन तीनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी, ये जहन में रखना है आप लोगों ने। ये एग्जांपल नोट करें, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इसका मालूम करना है, ये गैस में शामिल है, ठीक है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक क्या होता है और हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आगे देखें, ये एवोगाड्रोस नंबर एंड मोल, ठीक। एवोगाड्रो नंबर को किससे जाहिर करते हैं, ये भी ज़हन में रखना है। ये एन ए इसकी सिंबल है और ये तीनों पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं। MCQs देख लें एक दफ़ा कैमरे की आंख से, आंसर्स लगे हुए हैं, कंफर्मेशन आपने खुद कर लेनी है, ये देखने हैं, छोड़ने नहीं है आपने। और मैं बता भी देता हूँ कौन कौन से आने वाले हैं। ये 3 4, ठीक हो गया, 5 3 4 5, बहुत ही अहम। इधर से देखें, 7 8 9, बहुत ही अहम। और ये भी देख लें, 11 भी देख लें, हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर मैंने यूँ करके लिखा भी हुआ है, हल करके। मोल है, कैसे मालूम करना है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। 8 को 44 पे डिवाइड कर दें, ठीक हो गया, 0.18 आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की जानिब, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। जी ये जहन में रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन नोट करें। एटम जो है लैटिन वर्ड है एटमोस, और इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। ये प्रोटॉन किसने दरियाफ्त किए, कब दरियाफ्त किए, 1886 में गोल्डस्टाइन ने, ठीक। प्लम पुडिंग थियोरी क्या थी, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसने दरियाफ्त किए, कब दरियाफ्त किए, ये देखें, विलियम क्रुक्स ने 1879 में, ठीक हो गया। कैथोड रेज, इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं शॉर्ट में, ये देखें, ठीक। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक। ये न्यूट्रॉन, ठीक हो गया, इसकी ये प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अहम है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक हो गया, ये जहन में रखना है। इसके रिजल्ट्स भी पूछे जा सकते हैं और डिफेक्ट्स भी। ये क्वेश्चन देखें, बहुत ही अहम, बोर्स, जिसे बोहर कहते हैं, एटॉमिक थियोरी, ठीक है, कब पेश की, ये नोट कर लें। एटम पर कौन सा चार्ज होता है, MCQs के लिए, ठीक है। ये शॉर्ट के लिए पूछ सकते हैं, न्यूट्रल, ये MCQs में ही आएगा। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, कोई नहीं, ठीक है, ये नोट करें। नील बोर को, ठीक है, नोबेल प्राइज़ कब दिया गया, 1922 में। और ये भी नोट करें, ये मैक्स प्लैंक को कब नोबेल प्राइज़ दिया गया, 1918 में, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ये
ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया K(L(M(N) में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2n, ठीक है। 2 का फॉर्मूला है 1 2 3 4, ये तो आपको पता है, ये शेल के नेम्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 K(L(M(N), ठीक है। 2 8 18 32 ये इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये सब शेल्स की डिवीज़न देख लें, ठीक है। K का एक ही सब शेल होता है S, L के 2 SP, M के 3 SPD और N के 4 SPDF, ठीक। ये आगे पूछा कौन सा शेल 3 सब शेल्स पर मुश्तमिल होता है, ये आगे मैंने बताया, ये पहले भी बताया है SPD, ठीक है। M शेल, पहले 4 शेल्स के नेम KLMN, ठीक। सब शेल्स क्या होता है, इसका मतलब होता है एक शेल के अंदर मज़ीद शेल्स हो सकते हैं, ठीक। ये एग्जाम्पल नोट फरमाएं 2.2 और ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ सकते हैं, नोट करें। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। बहुत ही आसान। आइसोटॉप्स डेफिनेशन, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स पूछे जा सकते हैं। ये इधर देखें ज़रा, कार्बन के आइसोटॉप्स C12 13 14, ठीक। और ये यूरेनियम के पूछे जा सकते हैं, ये 1 2 3। और ये नोट करें, लॉन्ग में पूछा जा सकता है यूजर्स, ठीक है, आइसोटॉप्स के। आपसे कोई से 3 या 4 पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें से MCQs भी आ सकते हैं। आयोडीन का यूज़ पूछ सकते हैं, कोबाल्ट 60 का, और फिर यूरेनियम का, ठीक हो गया। ये पूछा हुआ देखें, आइसोटॉप्स जो बिजली पैदा करने में इस्तेमाल होता है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 के टूटने से पैदा होते हैं क्या, न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं। यूरेनियम 235 के फिशन रिएक्शन में कौन से 2 अनासर बनते हैं, बेरियम हो गया और दूसरा क्रिप्टॉन, ठीक हो गया। ये MCQs देखें प्यारे बच्चों, ठीक है। आंसर लिखे हुए हैं, नोट फरमाएं। MCQs कौन सी इंपॉर्टेंट है, 2 3 4 6 9 10, ठीक हो गया जी। चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक। ये पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। पीरियोडिक लॉ डेफिनेशन, जदीद पीरियोडिक लॉ किसने पेश किया, H मौज़ले ने, ठीक। एटॉमिक नंबर किसकी इजाद है, H मौज़ले की, ये भी है। जदीद पीरियोडिक टेबल की बुनियाद एटॉमिक नंबर पर रखी गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और इसके सेलिएंट फीचर्स, ठीक। ये नोट कर लें, जदीद पीरियोडिक टेबल के तीसरे पीरियड में अनासर की तादाद 8, ये G लिखा हुआ है। जदीद पीरियोडिक टेबल में पीरियड की तादाद पूछी जा सकती है, ठीक हो गया। 7, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में उफ़ की तारे कितनी हैं, 7 पीरियड्स पर मुश्तमिल हैं, 7 पीरियड हैं, ठीक। ग्रुप्स, इसके बारे में मालूमात पूछी जा सकती है, ठीक हो गया। ये देखें, नेम ऑफ द पीरियड क्या क्या है, शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। इनमें एलिमेंट्स की तादाद पूछी जा सकती है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का कौन सा ग्रुप नोबल गैस कहलाता है, 18वां, ठीक हो गया। कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस कितना है, 77, ठीक हो गया। लिखा हुआ नजर आ गया आपको प्यारे बच्चों। शील्डिंग इफेक्ट डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है 2 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, और 4 नंबर का भी आ सकता है। ये भी नोट कर लें, प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद
के बराबर जी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की उर्दू में डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आ सकता है, आपको पूछ सकते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, ये नोट करें। ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, ये देखें फ्लोरीन की, ये 4। किस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, देखें आयोडीन की। आंसर्स लगे हुए होते हैं, घबराना नहीं है आपने। क्वेश्चन नंबर नोट करें, 3, 4, 6, 8। ठीक हो गया। मैंने चैप्टर नंबर 3 के जो लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं आपको, याद रखिएगा कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन यही जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इनकी डेफिनेशन याद कर लेनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ चैप्टर नंबर 4 की जानिब, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्ग। ठीक है, तो पहले दूसरे में से पूछे जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन और चौथे 5 में से। ठीक, तो इनकी लॉन्ग नोट कर लीजिएगा। ये टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मैं ज़्यादा पीरियड नहीं बढ़ाऊँगा, दोहरानियाँ नहीं बढ़ाऊँगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताता जाऊँगा। ठीक है, ये नोट करें केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन और इसकी डिफरेंट टाइप्स, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और ये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखें, डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, छोड़ना नहीं आपने। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। ये आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन, मेटल्स और इससे मुतल्लिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं, और ये एमसीक्यू नोट करें। ठीक है, 3, 4, 5, 9, 12, 13। ठीक हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5, डिफ्यूजन इफ्यूजन प्रेशर। ठीक हो गया, बिलिटी, ये भी नोट करें। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है। ठीक, जी। लॉन्ग के लिए इसमें से 2 क्वेश्चन बहुत ही अहम हैं। ये देखें जी, बॉयल्स लॉ, वेरिफिकेशन आपने ज़रूर लिखनी है। चांस लॉ, ठीक, ये भी नोट करें इन्फॉर्मेशन। बॉडी टेम्परेचर इंसान का कितना होता है। ठीक, इवेपोरेशन की डेफिनेशन, और फिर ये इसका इंसार किन बातों पर होता है, ये देखें। फैक्टर्स, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, शॉर्ट में एलोट्रॉपी, और ये अमॉर्फस सॉलिड्स, सॉलिड्स की टाइप्स जो हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक, एमसीक्यूज नोट करें। पहला, दूसरा, 5वां, 6वां, 8वां। सोल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये डेफिनेशन शॉर्ट के लिए। ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, ये आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस विद एग्जांपल। ठीक है, ये याद रखना है। ये मैंने जो लिखा हुआ ना, इसको देख लें ज़रा अच्छी तरह से, बहुत ही हम इसमें से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। मोलैरिटी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है। सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन 2 मार्क्स की,
फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो आना नहीं है। कोलॉइड क्या होता है, ये ज़हन में रखना है। एमसीक्यू नोट करें। 1 2 4 8 9 10 11। यस, छोड़ना नहीं, ये पढ़ लें। टिंडल इफेक्ट क्या होता है। 7 और 8 में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो ज़हीन बच्चे होंगे उनको बता देता हूँ, ये नोट करें। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, ये एमसीक्यू नोट करें। ठीक है, पहला, तीसरा, चौथा, छठा, 10वां। रस्ट का फॉर्मूला भी कर लें नवा, 9th। 8 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नोट करें। मेटल्स, इसकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा आती हैं। ठीक, यूज़ पूछे जा सकते हैं आपसे सोडियम के, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के। ठीक, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, ये नॉन मेटल की डेफिनेशन भी आ सकती है। एमसीक्यूज नोट करें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 9वां, बहुत ही अहम। जी तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रीम ऑफ स्टडीज़, पेपर पैटर्न और एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन, जो कुछ भी मैंने आपको बताया है अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, बट रिमेंबर वन थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल वर्ड्स पावर, बिकॉज योर ओन चैनल। One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.